अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म, हुकूमत को कल की मोहलत, कप्तान का वजीर आजम से सवाल, डार के दावों का पोल खुल गया, कराची का मेयर कौन होगा, बोल पर एक और वार, और बाबर आजम ने राज खोल दिया। तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक कानून साजी के लिए बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पार्लियामेंट की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया है। पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक कानून साजी के लिए बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई हैं। पार्लियामेंट की तौहीन पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया है। पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की गई हैं। ये बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद शेर कल इसको पेश किया जाना है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक कमेटी बनाई गई थी और कायमा कमेटी में ये मामला ज़ेरे बहस आया था। काफी अरसे से ये बिल तौहीन पार्लियामेंट का ज़ेरे बहस था। उसकी कायमा कमेटी ने मंजूरी दी और फिर उसको सेनेट में पेश किया गया, सेनेट ने मंजूरी दी और अब इसको कौमी असम्बली में हुकूमती ज़राए ये बता रहे हैं कि कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इसमें कोई भी तौहीन पार्लियामेंट करेगा तो उसको 10 लाख तक जुर्माना और बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत स्पेशल जीआईटी ने केस में पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर स्पेशल जीआईटी को मुल्क के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में सहाफी अरशद शरीफ कत्ल असखुद नोटिस केस की समाअत स्पेशल जीआईटी ने केस में पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी और लार्जर बेंच कल केस की समाअत करेगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर स्पेशल जीआईटी को मुल्क के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। मामला संगीन नौयत का होने पर ही फुल कोर्ट बना था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में रिमार्क्स, कहा कि किसी और मुकदमे में फुल कोर्ट की मिसाल है तो दें, मौजूदा केस आईनी तरमीम का नहीं है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि बिल में 5 जजेस का कहा गया तो अब फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों? जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट पर एतमाद की तौजीह इंतहाई नामुनासिब है। बड़ी अदालत हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मंगल तक पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। मंसूर उस्मान ऐवान का कहना था सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि सवाल ये है कि ऐसी कानून साजी के इख्तियारात हैं या नहीं, तरमीम का सवाल नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सवाल किया, क्या माजी में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जैसी कोई कानून साजी हुई? जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी जज पर एतराज भी हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आगे देखिए, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या? और इमरान खान का शहबाज शरीफ से सवाल।
सुप्रीम कोर्ट को कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का रिकॉर्ड देना है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। असलम भूतानी कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में खुसूसी कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। असलम भूतानी खुसूसी कमेटी के क़याम से कबल सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड देने की ऐवान में खुद मुखालफत कर चुके हैं। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास होने जा रहे हैं? ऐवान में ये अनाउंस किया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, 10 रुकनी कमेटी होगी और उसके 2 टारगेट होंगे। एक जो है वो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे जो है नजम साकिब, उनकी जो ऑडियो आई थी पीटीआई के टिकटों के मामले में, उसके हवाले से उसकी फरामज़ कराना, उस पर मुतल्लिका लोगों को बुलाना। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मांगा था कौमी असम्बली ऐवान में होने वाली तकरीरों का और कायमा कमेटियों का प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामले में, तो उसके देने या ना देने के हवाले से ये 2 टारगेट दिए गए हैं इस कमेटी को। इसका इजलास जो है वो कल 11 बजे बुला लिया गया है। पहले इजलास में टीओआर तय किए जाएंगे और मुमकिन तौर पर एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा, या कुछ ही देर बाद जो है या अगले दिन जो है इस इजलास की बाकायदा कार्रवाई अगली जो है। बहुत शुक्रिया अली शेर के लिए। चीफ जस्टिस ने आइन की वजाहत कर दी कि इंतखाबात 90 दिन में ही होने हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही आइन की तशरीह करने वाला इदारा है। पंजाब की सीटों को कम करने की कोशिश की जा रही है। हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान ने जो आइन की वजाहत की है और इंटरप्रिटेशन की है वो दुरुस्त इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन का अरसा लिखा हुआ है आइन में तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम 90 दिन का मतलब 90 दिन है। पंजाब की 7 या 8 सीटें कम करने की साजिश हो रही है। ये पार्टी पॉलिसी तो अलग है। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, इसलिए हम कोई एक सीट भी किसी को कम नहीं करने देंगे। ये हमारे लोगों का जो हक है। ये अगर किसी को गलतफहमी है तो हम हर तरह की लड़ाई उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। पंजाब की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं वो उसकी आबादी के एतबार से अभी भी कम है। पंजाब 13.5 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए जो साजिश करेगा वो मुंह की खाएगा। चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बना देना चाहिए। फुल कोर्ट बन गया तो हुकूमत तिलमिला जाएगी। एतजाज अहसन की बोल के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में गुफ्तगू। कहा 14 मई के इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। जिम्मेदारों में वजीर आजम शामिल हैं, उनको तलब करें और 4 से 5 दिन बाद इलेक्शन से पहले सजा ना दें। ये सियासी शहादतें चाहते हैं। फुल कोर्ट बना देना चाहिए, क्योंकि फिर ये खुद तिल मिलाएंगे, कहेंगे इसमें से उसको निकालो उसको निकालो। 15 के 15 को बिठा के और उसका सुन लेना चाहिए चीफ जस्टिस को। फिर ये ना गवर्नमेंट कहे कि जी इस एक जज को निकाल दो। ये आपने फुल कोर्ट का है तो फुल कोर्ट है। 14 मई के इलेक्शन नहीं आगे जा सकते और हो नहीं रहे तो कोई तो जिम्मेदार है ना, उन जिम्मेदारों को तलब कर लेना चाहिए। वो 4-5 ही होंगे लोग। पर मैं कहता हूँ कि जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते उनको सजा ना दे, क्योंकि वो उन्होंने वो जो खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है और जो खुद कुछ ट्रक में चले हुए हैं वो तो चाहते हैं कि हमें शहीद को सियासी तौर। और मुल्क में फिलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे। साबिक वजीर आजम और पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने फुल स्टॉप लगा दिया। बोले कि अभी हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। सारी जमातों का यही मौकिफ है और हमें इस पर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है। अगर ये बैठे रहते, हमने उनको कहा था कि बजट के बाद हम आपको तारीख देते हैं, मगर वो वाज़ेह थे कि 14 मई को ही इलेक्शन हो। क्या 14 मई में पॉसिबल है कि KPK में इलेक्शन हो जाए? उसका तो जिक्र ही नहीं आया आज तक। और पंजाब में क्या 14 मई को इलेक्शन ये ऐसे होगा जैसे पुरअमन तरीके से जैसे वो चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बैठ के एक तारीख तय कर लेते, मगर वो दिल से सब चाहते थे, पूरा मुल्क चाहता था, मगर वो वाज़ेह थे अपने ही एजेंडे पे कि 14 मई से आगे नहीं जाना चाहिए, ये गैर आईनी हो जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में जंगल का कानून है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा, एक ऐसा शख्स जिस पर गुज़िश्ता चंद माह में 2 बार कातिलाना हमला हुआ हो, क्या वो शहबाज शरीफ से सवाल पूछ सकता है? इमरान खान ने सवाल
सवाल किया कि मुझे बतौर शहरी उन लोगों को नामजद करने का हक है जो कातलाना हमलों के जिम्मेदार हैं। मुझे FIR दर्ज करने के मेरे कानूनी और आईनी हक से क्यों महरूम किया गया? इमरान खान का कहना था शहबाज शरीफ के ट्वीट का मतलब यह है कि अफसरान कानून से बालातर हैं या वो जुर्म नहीं कर सकते। अगर हम इल्जाम लगाते हैं तो इनमें से किसी ने जुर्म किया है तो इसमें इदारे को कैसे बदनाम किया जा रहा है? और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की खुसूसी मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही के साहिबजादे चौधरी रासिफ इलाही भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही और उनके अहले खाना और साथियों के खिलाफ गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। 90 रोज की आईनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद पंजाब में निगरां हुकूमत के वजूद की शदीद मजम्मत की गई। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और चीफ जस्टिस समेत मोअज़्ज़ज़ अदलिया से भरपूर इज़हार यकजहती पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऐलान करदा जलसों और अवामी तहरीक के लिए भरपूर तैयारियों पर भी इत्तफाक किया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील ने बताया कि अदालती हुक्म पर JIT को इमरान खान तक रसाई दी गई। टीम ने मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश की। JIT रिपोर्ट जमा कराने से मुतालिक सवाल पर सरकारी वकील ने बताया तफ्तीशी रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंची। अदालत ने पंजाब हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ तमाम केसेस से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। रिजीम चेंज को 1 साल बीत गया, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। दस्तूर के मुताबिक हमारे पुरअमन एहतजाज पर रुकावटें डाली जा रही हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी वीडियो सबूत स्क्रीन पर ले आई। कहा कि हफ्ते को हमारी पुरअमन रैली से कबल बगैर वारंट के हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया और खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया। तशद्दुद किया, खास तौर पे हमारी खवातीन के जो खड़ी हुई थी सिर्फ वेलकम और वेव करने के लिए रैली में, रैली का हिस्सा भी नहीं थी, ना वो उन यूसीज में थी जो गैदरिंग पॉइंट्स थे रैली के लिए। ये सिर्फ F9 पार्क के बाहर, बल्कि पुलिस की जो तैनाती थी उसके साथ खड़ी हुई थी। जब रैली चली गई फिर इन पे तशद्दुद किया गया और इनको पकड़ दकड़ की गई। ये सारी चीजें गैर आईनी हो रही हैं। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इदारों को यरगमाल बनाना चाहते हैं। BP रहनुमा शर्जील मेमन के वार कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला कहता है PTI ने भारत से फंडिंग ली। बिलावल ने भारत जाकर कश्मीर की बात की। भड़के दावे, वादे और यकीन दहानी ये है शहबाज सरकार के इकोनॉमिक आइंस्टाइन इसाक डार की कहानी। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर IMF पैकेज हासिल करने से रह गया। 17 मई की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के एजेंडे से पाकिस्तान गायब। दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी काम न आई। अब तक पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सका। मर्ज बढ़ता गया, जू दवा की IMF प्रोग्राम शहबाज सरकार के गले की हड्डी बन गया। टैक्स पर टैक्स लगाने के बावजूद इसहाक डार IMF हुक्काम को राम करने में नाकाम हो गए। IMF बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी कर दिया गया, ताहम IMF के 17 मई तक इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं है। IMF दोस्त ममालिक की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी मुतमईन न हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम दिया। जराये का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदा न होने पर आलमी मालियाती इदारे से फंडिंग भी नहीं होगी और IMF से मामलात तय न होने पर बजट साजी का अमल मुतासिर होने का भी खदशा है। शहबाज सरकार की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान को 30 जून तक $7.3 अरब वापस करने हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 9 फरवरी को होना था, जो ताखीर का शिकार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned
about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।